अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा ज़ुबैर और मैं हूँ आपकी डेंटिस्ट। आज अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम प्रेग्नेंट फीमेल्स और दांतों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल के दांत में दर्द है या इन्फेक्शन है तो ऐसी कौन सी सेफ़ मेडिसिन है जो हम प्रेगनेंसी के दौरान उनको दे सकते हैं, और अगर किसी फीमेल को दांत निकलवाने की नौबत पेश आए तो ऐसी कौन सा मंथ है जिसमें हम उसका दांत की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं जो उसके लिए और उसके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ट्राइमेस्टर से मुराद 3 मंथ्स, मतलब फर्स्ट 3 मंथ, फिर सेकंड 3 मंथ और लास्ट 3 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आपने फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 3 मंथ्स के अंदर परहेज़ करना है। आप प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4, 5, 6 मंथ में अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाएं तो बहुत बेहतर बात है। आप दांत को डेड करवा सकते हैं, जैसे आपको रूट कैनाल अगर करवाना है तो आप रूट कैनाल करवा सकती हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने डेंटल यूनिट पे बिल्कुल सुपाइन नहीं रहना बल्कि अपने आप को इंक्लाइन रखना है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल पेशेंट में बर्निंग का और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपकी पोजीशन जो है वो इंक्लाइंड होनी चाहिए। अपने दांत के किसी भी मसले के रिगार्डिंग आप एक्सरे करवाना चाहते हैं तो आप लेड एप्रन पहन के एक्सरे भी करवा सकते हैं। अगर आप दांतों की सफाई करवाना चाहते हैं, स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इंक्लाइंड पोजीशन पे अपने दांतों की सफाई भी करवा सकते हैं। दांत निकलवाने के रिगार्डिंग है कि आप कौन से मंथ में दांत निकलवा सकते हैं, तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपना दांत निकलवा सकती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सेफेस्ट ड्रग्स की बात की जाए तो दांत के दर्द के लिए आप पेनाडोल ले सकते हैं। इट्स टोटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर आपको दांत का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की सूरत में आप एमॉक्सिसिलिन ले सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन प्लेन 500 mg, ठीक है। आपने एमॉक्सिसिलिन विद क्लेवरॉनिक एसिड नहीं यूज़ करनी। एमॉक्सिसिलिन प्लेन आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफेस्ट ड्रग है। ये 2 मेडिकेशन हैं दांतों के रिगार्डिंग जो कि बिल्कुल सेफ़ है, उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक बहुत ही कॉमन ड्रग है जैसे कि ब्रूफन, लोग ऐसे ही बगैर सोचे समझे ले लेते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप दांतों से रिगार्डिंग कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि मेरी डेंटिस्ट ने मुझे ये मेडिसिन रिकमेंड की हैं, तो मुझे दांत में दर्द है या इन्फेक्शन है तो क्या मैं ये मेडिकेशन ले लूँ, मुझे इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। बहुत सी पेशेंट मुझे मैसेजेस करती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें गम ब्लीडिंग का इशू स्टार्ट हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं तो गम ब्लीडिंग, इसी का असर आपके गम्स पे भी होता है और गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि एक तो ये कि आपने बग़ैर सोचे समझे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। इससे आप पे और आपके फीटस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फीटस को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। गम ब्लीडिंग के लिए ये कि शुरू ही से आपने गम ब्लीडिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, 1 टाइम फ्लॉसिंग करनी है। इसके अलावा अपनी सांस को खुशगवार रखने के लिए आप माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं और टंग क्लीनिंग भी आपने ज़रूर करनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको दांतों से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या दांतों के किसी भी मसले के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये एक्ट हमारे लिए मोटिवेशनल रहेगा और मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। शुक्रिया।